नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पीरे कामिल चैनल हाजिर है एक और नई खास वीडियो के साथ। सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में आ सके। आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो अल्लाह ताला के नाम के साथ खास है, यानी कि या लतीफू के साथ खास है, जो अल्लाह ताला का नाम है। जो हाल ही में मैंने सेशन शुरू किया जिसमें अल्लाह ताला के नामों के वज़ाइफ में आपके साथ एक वीडियो में इकट्ठे करके आपको बताती हूँ, जिससे इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फायदे एक ही वीडियो में बहुत सारे वज़ाइफ जो है वो आपको मिलेंगे। तो वजीफा शुरू करने से पहले मैं ये जरूर कहूंगी कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और आइंदा भी मैं ऐसी वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में आती रहूं। आज जो अल्लाह ताला का नाम या लतीफू मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, इसके टोटल 8 वज़ाइफ हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले इसका नाम के मायने में आपको बता दूं कि या लतीफू जल्ला जलालहू का मायने है बारीक बिन और बंदों पर नरमी करने वाला। इसका जो है मायने है बंदों पर नरमी करने वाला। वजीफा नंबर 1 जो कि या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स 133 मरतबा रोजाना या लतीफों को पढ़ने का मामूल बना लेता है, इंशाअल्लाह ताला इसके रिज्क में बेपनाह बरकत होती है और इस शख्स के तमाम काम बखूबी पूरे होने लगते हैं। यानी बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि लोगों के रिज़्क़ में बरकत खत्म हो जाती है, जिस काम में भी हाथ डालते हैं तो उनका वो काम रुक जाता है। तो इंशाअल्लाह ताला अगर किसी के साथ ऐसा कोई मसला है तो वो 133 मरतबा या लतीफों को रोजाना पढ़ने का मामूल बनाएं। किसी भी नमाज के बाद या जब भी वो फारिग हो तब आप इसको पढ़ सकते हैं। कोई भी वक्त इसके लिए मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप रोजाना 133 मरतबा इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत होगी। दूसरा, आपके तमाम तर काम बखूबी इंशाअल्लाह पूरे होंगे। वजीफा नंबर 2 जो या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि जो शख्स फक्र फाका, दुख, बीमारी, तन्हाई या किसी और मुसीबत में गिरफ्तार हो, उसको चाहिए कि वो अच्छी तरह वुजू करे, 2 रकत नफिल नमाज पढ़े और अपने मकसद और मतलब को दिल में रख कर 100 मरतबा या लतीफू पढ़ ले। इंशाअल्लाह ताला उसका फक्र फाका, उसका वो दुख, उसकी बीमारी, उसकी मुसीबत जो भी होगी अल्लाह के हुक्म से आप खुद देखेंगे इंशाअल्लाह ताला वो जैसे ही आप ये अमल करेंगे आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। वजीफा नंबर 3 जो या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि जो इस इस्म को रोजाना 173 बार पढ़ने का मामूल बनाएगा, इसको असबाब माइशियत नसीब होंगे। अल्लाह ताला उसकी रोजी के बहुत से सबब लगाएंगे और इसकी हाजात जो हैं जो भी उसकी जिंदगी से रिलेटेड होंगी अल्लाह ताला खुद ब खुद उसको बगैर मांगे अता करना शुरू कर देंगे। अल्लाह ताला के नामों के बहुत से ख्वास हैं। ये नाम बहुत ही जबरदस्त है जिसका मायने बंदों पर नरमी करने वाला है। इसम को रोजाना 173 मरतबा पढ़ने का मामूल बनाने वाले को अल्लाह ताला असबाब मुहैया करेंगे और इसकी हाजात पूरी होने लगेंगी। वजीफा नंबर 4 जो इस इसम या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि बेटियों के रिश्ते और नसीब खुलवाने के लिए ये नाम जो या लतीफू है बहुत ही मौजू और बहुत ही असर वाला वजीफा है। और अमराज में सेहत पाने के लिए कोई शख्स मर्ज में मुब्तला है और वो चाहता है कि उसको सेहत हो तो हर रोज उसको चाहिए इन तमाम मकासद के लिए, बेटियों के नसीब खुलवाने के लिए, बेटियों के अच्छे रिश्ते आने के लिए आप रोजाना तहय्यतुल वुजू यानी वुजू करने के बाद अच्छी तरीके से वुजू जब कर लें तो उसके बाद तहय्यतुल वुजू के आप 2 रकत नफिल पढ़ेंगे और उसके बाद आपने 100 मरतबा या लतीफू का विर्द करना है। ये आप किसी भी वक्त कर लें दिन में। इंशाअल्लाह ताला जब आप करेंगे तो अल्लाह के हुक्म से आपकी बेटियों के अच्छे रिश्ते आएंगे, उनके नसीब खुलना शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ऐसे ही रिश्ते भेजेंगे जो उनके नसीबों को खोलने वाले हों। और अगर कोई मरीज अपनी शिफा के लिए कर रहा है तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको शिफा नसीब फरमाएंगे। वजीफा नंबर 5 जो या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि हर दीनी और दुनियावी मुहिम के लिए किसी खाली जगह पर बैठकर इंसान जो भी दुआ की शराइत के साथ यानी कि पाक साफ कपड़े पहने हुए हों,
वुजू के साथ हो, किबला की तरफ मुंह किया हो और हाथ आसमान की तरफ बुलंद हो और निहायत आजिजी के साथ इसको 16,641 मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह ताला जिस भी दीनी और दुनियावी मुहिम के तहत पढ़ेगा, अल्लाह के हुक्म से उसकी वो मुहिम, उसका वो काम, उसकी वो हाजत अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएगी। वजीफा नंबर 6 जो इस इस्म के साथ खास है वो ये है कि अगर आपको किसी दुश्मन का खौफ हो या किसी दुश्मन ने तंग किया हो तो 160 मरतबा आप या लतीफू पढ़कर फिर अल्लाह से दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला खौफ से अमन में आप आ जाएंगे। वजीफा नंबर 7 जो इस इस्म के साथ यानी या लतीफू के साथ खास है वो ये है कि बीमारियों से शिफा के लिए इस इस्म के साथ कोई आयत शिफा पढ़ ली जाए, यानी कि कुरान पाक की एक आयत है वो नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुआ शिफा, और बहुत सी आयत हैं जो कि आयत शिफा कहलाती हैं। इस इस्म के साथ आप 100 मरतबा इस इस्म को पढ़ लें और वो आयत भी इसी तादाद में पढ़ लें तो इंशाअल्लाह ताला जिस बीमार पर पढ़ी जाएगी अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला उसको शिफा अता फरमाएंगे। वजीफा नंबर 8 जो इस इस्म या लतीफों के साथ खास है वो ये है कि परेशानियों और मुसीबतों से निजात हासिल करने के लिए इस इस्म का विर्द बहुत मुफीद है। विर्द से मुराद यही होता है कि जब भी आपको याद आए, चलते फिरते उठते बैठते आप इस इस्म का विर्द शुरू कर दें, इसको पढ़ना शुरू कर दें। जिस भी परेशानी मुसीबत के लिए आप पढ़ेंगे अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आपको उससे निजात देंगे। अल्लाह ताला के नामों का सेशन मैंने शुरू किया और दरमियान में मैंने इसको छोड़ दिया था, लेकिन आपकी दोबारा से जो है वो कमेंट्स में आपने लिखा कि सेशन को दोबारा शुरू करें, तो इसलिए इसका आगाज मैंने दोबारा से किया है ताकि आप इसके मुकम्मल फायदे हासिल कर सकें। क्योंकि इसमें एक ही वीडियो में मैं बहुत सारे वजीफे आपके साथ शेयर करती हूँ और अल्लाह ताला के नामों को शेयर करने का मकसद यही है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि अल्लाह ताला को उनके नामों से पुकारें, और अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान पाक में फरमाया है कि मुझे मेरे नामों से पुकारें। इंशाअल्लाह ताला जो मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार का जवाब दूंगा और उसकी हाजात को पूरा करूंगा, उससे उसकी तकलीफों को दूर करूंगा। तो अल्लाह ताला को अल्लाह ताला के ख्वास से, अल्लाह ताला के नामों से पुकार कर दिल के यकीन के साथ, दिल के इत्मीनान के साथ और अल्लाह ताला को मुकम्मल यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ अल्लाह को पुकारें। और आपको इंशाल्लाह अगर ये शिकायत है कि आपकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, वज़ाइफ कबूल नहीं होती हैं, तो एक दफा आप यकीन के साथ अल्लाह को पुकार के देखें। इंशाल्लाह कभी भी आपके हाथ खाली हाथ नहीं लौटेंगे, अल्लाह ताला आपकी दुआओं को जरूर कबूल फरमाएंगे। और अगर आपको हमारे ये सेशन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। और आप हमेशा वज़ाइफ की इजाजत मुझसे तलब करते हैं कि अपने वज़ाइफ की जो वो इजाजत दे दिया करें, तो इसकी वजीफा की इजाजत मैं इस तरह से आम करती हूँ कि आप कमेंट में अपना नाम लिखते हैं। जैसे ही आप कमेंट में अपना नाम लिखेंगे आपको ऑटोमेटिकली मेरी तरफ से इजाजत हो जाएगी। आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसी के साथ इजाजत है, अल्लाह हाफिज। मैंने अल्लाह को ढूंढा तो उसने अपना तारुफ करवाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अल हय्युल क़य्यूम, मैं वो हूँ जो मौत से पाक हूँ। अब पाबंद बन के चलो उस अल्लाह के जिसकी शहनशाही है, उस अल्लाह के जिसने मुझे बनाया, उस अल्लाह के पाबंद बनो जिसने मुझे आंखों का नूर दिया, ज़बान में बोल दिया, जिस्म में ताकत दी, अकल को समझने के औसाफ दिए। उस अल्लाह के पाबंद बन के चलो जिसने कुरान को उतारा, जिसने धरती को बिछाया, जिसने आसमान को उठाया। आसमान की छत मेरे अल्लाह के कब्जे में है, जमीन का फर्श मेरे अल्लाह के कब्जे में है, हवाओं के झोंके मेरे अल्लाह के कब्जे में है, सर्दी का मौसम मेरे अल्लाह का इरादा है, गर्मी की तपिश मेरे अल्लाह का इरादा है, बादलों से पानी का गिरना मेरे अल्लाह का इरादा है, बर्फ का गिरना मेरे अल्लाह की बादशाही है, और तूफानों का आना, बिजलियों का चमकना, बादलों की गरज, मौसमों का तब्दील होना, दरख्तों के फलों के जायकों में खुशबू, फलों में मिठास, फलों के ऊपर कवर, छिलके। एक अनार ही मेरे रब की कुदरत का शाहकार है। दाना दाना जरा जोड़ के दिखाओ, फिर उसको पर्दों में लपेट के दिखाओ, फिर उसकी पैकिंग करके दिखाओ, फिर उसमें रंग भर के दिखाओ, फिर उसमें जायके भर के दिखाओ। गाय के थन से निकलता दूध देखो,
ہرن کے نافے میں مشک اور سانپ کے منہ میں زہر اور مکھی کے منہ میں شہد، آدم کی ساری نسل کا مالک، 2 پاؤں پہ چلنے والوں پر بادشاہ، 4 پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک، پانی کی مخلوق، ہوا کی مخلوق، زمین کی مخلوق، رینگنے والے، اڑنے والے، تیرنے والے، جھپٹنے والے، دھاڑنے والے، پھاڑنے والے، ڈسنے والے، سب پر میرے اللہ کی شہنشاہی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔